नमस्ते, राम राम, जय जोहार, आरजे मोनिका का सलाम। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ ना, ये हमारी, आपकी, हम सबकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं आपस में हमसे टकराती है। मतलब इसकी कहानी जो है हम सबसे जुड़ी हुई है और इस कहानी का नाम भी हमने रख लिया है, इसका नाम रखा है हमने सरला। हाँ, तो कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। हमारी जो सरला है वह सुबह से उठती है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए और खुद के लिए भी वो टिफ़िन तैयार करती है। और होता ये है कि सारे घर की ज़िम्मेदारी उस पर ही है, क्योंकि पति भी प्राइवेट जॉब पर है और सरला भी प्राइवेट जॉब पर है। अब पति के साथ में समस्या ये है कि उसे दिन भर अपना टारगेट पूरा करने की ज़िम्मेदारी होती है और भी दूसरे काम होते हैं, डेडलाइन होती है। ये सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत परेशान रहता है। और होता ये है कि उसके बॉस से उसे अधिकतर या तो मतलब कुछ-कुछ सुनना पड़ जाता है और या फिर टारगेट पूरा ना होने के कारण उसे परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। अब हमारी जो सरला है, वो बच्चों की भी देखभाल करती है, पर अब क्या है ना कि ना तो सरला टाइम दे पाती है और ना ही उसके पति टाइम दे पाते हैं। तो बच्चों में भी थोड़ी-सी विरोधी प्रवृत्ति आ गई है। मतलब वो ना तो सरला की बात मानते हैं और ना ही उसके पति की बात सुनने की कोशिश करते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। ये तो हमने बता दिया कि कौन क्या-क्या है। अब होता ये है कि दिन भर के काम के बाद थकी-हारी सरला जब घर आती है, तो उसे सबकी पसंद का खाना बनाना पड़ता है। मतलब बच्चों की भी पसंद का ध्यान रखना होता है, पति की भी पसंद का ध्यान रखना होता है और उसके बाद भी अगर उसमें कोई मीन-मेख निकाले या काम की ज़्यादा होने के कारण उसमें चिड़चिड़ाहट दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी और यही चीज़ उसके पति में हो रही थी। मतलब उसकी बौखलाहट, उसकी झल्लाहट दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी। होता है दोस्तों, ये हमारी लाइफ से कहीं न कहीं कनेक्टेड है। होता ये है कि जब हम परेशान होते हैं और परेशानी में रहते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम अपनी चिड़चिड़ाहट अपनों के ऊपर उतारते हैं। मतलब बाहर का गुस्सा आकर हम घर पर उतारते हैं। फिर वो जो भी सामने दिख जाए, बच्चे दिख जाएँ, पति दिख जाए, बीवी दिख जाए या फिर मम्मी-पापा दिख जाएँ, कोई भी, मतलब कज़िन-वज़िन जो भी दिख जाए, उसके ऊपर हमारा गुस्सा उतर पड़ता है और हम ये ध्यान नहीं दे पाते कि भई हमारी इन बातों से सामने वाले को कितना हर्ट हुआ होगा। अब सरला के ऊपर तो सारी ज़िम्मेदारी थी। मतलब उसे घर का भी काम देखना होता था, बिजली बिल भी देना होता था, नल का भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कुछ ना कुछ, मतलब उसकी ये सारी प्रॉब्लम्स उसे देखनी होती थी। बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत हो गई, बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड स्कूल में जाना है या कोई भी छोटी-मोटी चीज़ है, मतलब उसे अपनी जॉब तो करनी ही होती थी। जॉब के कारण दिन भर वो भी थक जाती थी, लेकिन इसके अलावा घर से निकलने से पहले और घर आने के बाद भी उस पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती थी। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि उसके यहाँ पर प्लम्बर की ज़रूरत पड़ी और पति को जाना था ऑफ़िस, वो चले गए, बच्चों को स्कूल जाना था, वो चले गए। अब सरला ने सोचा कि क्यों ना अब एक दिन की छुट्टी लेकर ही ये काम कर लिया जाए। तो उसने ये किया कि प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर जो है वो आने में बहुत देर, सरला का दिमाग जो है मतलब पारा बढ़ता जा रहा था। अब हुआ ये कि जैसे ही प्लम्बर पहुँचा, उसके फ़ेस पे बहुत परेशानी थी। प्लम्बर ने काम करते-करते बताया कि जैसे ही वो घर से निकला तो उसकी साइकिल पंचर हो गई और ऐसी पंचर हुई कि उसका खाना भी पूरा का पूरा मिट्टी में गिर गया और वो खाना भी नहीं ले पाया। फिर घर से पर्स लाना भी भूल गया, पर्स भी नहीं ला पाया और हालाँकि उसमें ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, फिर भी वो लाना भूल गया। अब सरला उसकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि सच में दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं ना। मतलब कभी-कभी फ़ील होता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन हमसे जुड़े हुए हमारे आस-पास के लोगों के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर हुआ कुछ यूँ कि सरला को उस पर दया आ गई और सरला ने कहा कि एक काम करिए भाई साहब, आपकी साइकिल तो आप ठीक करवाने दे दीजिए और आपको चलिए मैं घर छोड़ देती हूँ। प्लम्बर ने सोचा कि चलो ठीक है, दीदी अगर घर छोड़ रही हैं तो मेरे लिए इससे अच्छा और क्या होगा। तो उसने ये किया कि उसे घर छोड़ने के लिए रास्ता बताता गया कि दीदी इधर से मुड़िए, ऐसे चलिए और फाइनली वो उसके घर तक पहुँच गए। सरला गाड़ी खड़ी कर रही थी और जो प्लम्बर था वो एक पेड़ के पास गया और उसको बहुत प्यार से सहलाया। सहलाने के बाद उसने अपना जो थैला था वो उस पेड़ पर ऐसे टांग दिया। अब सरला को ये सब चीज़ें थोड़ी-सी, मतलब उतनी कम्फ़र्ट नहीं लगी। फिर सरला जैसे ही अंदर गई तो उसने देखा कि जो प्लम्बर है उसके बच्चे एकदम खुशी से उससे लिपट गए कि पापा आ गए। और जो उसकी पत्नी थी प्लम्बर की, वो बहुत प्यार से उसकी तरफ देखती है और प्लम्बर बताता है कि ये दीदी के घर आज मैं काम करने के लिए गया था, मेरी साइकिल पंचर हो गई थी तो इन्होंने मुझे घर तक ड्रॉप किया, चलो जाओ तुम जल्दी से जाके इनके लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था करो। फिर चूँकि अब प्लम्बर ने ज़िद की हुई थी, बोला था कि नहीं दीदी आप यहाँ तक आए हो तो चाय और नाश्ता कुछ लेकर जाओ। तो सरला को भी लगा कि चलो ठीक है। अब जैसे ही वो बैठी
तो उसकी पत्नी बहुत प्यार से उसकी प्लम्बर की तरफ देखती है और सरला को नमस्ते करके जाके चाय नाश्ते की व्यवस्था करने जाती है। जब सरला घर से निकल रही थी प्लम्बर के, तो उसके मन में कुछ बातें चल रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके मन में। तो उसने प्लम्बर से पूछा कि आप इतने परेशान थे, इतने ज़्यादा परेशान थे कि मुझसे भी आपकी बात नहीं सही गई और मैं आपको घर तक ड्रॉप करने आ गई। फिर ऐसा क्या था कि घर जाते ही आप सारी परेशानियाँ भूल गए? तो प्लम्बर ने कहा कि दीदी, ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, जिसे मैंने प्यार से सहलाया था और अपना जो थैला इस पे टांगा था, वो सिर्फ थैला नहीं था, मेरी दिन भर की परेशानियों का बोझ था जो मैंने इस पेड़ को सहलाकर इसके ऊपर टांग दिया था। मतलब घर के अंदर जाते ही मैं वो सारी चीज़ें भूल जाता हूँ जो मेरे साथ घर के बाहर हुई हैं, और मैं घर पर जाकर सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों पर कंसंट्रेट करता हूँ, उन पर ध्यान देता हूँ और उनसे बहुत सारा प्यार करता हूँ। सच कहूँ दीदी, मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है, और जब मैं अगले दिन घर से काम के लिए बाहर जाता हूँ तो ये जो थैला जब मैं उठाकर अपने कंधे पर लटकाता हूँ ना, सच मानिए इसका बोझ भी कम हो जाता है। अब इधर हमारी सरला जो थी वो भी ये सब चीज़ सोचने लगी कि सच में हम कितने बदल जाते हैं समय के अनुसार, हमारा व्यवहार, हमारा जो नेचर है वो कितना चेंज हो जाता है। मतलब हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे परेशानियों का बोझ हम दूसरों पर डाल देते हैं, मतलब दूसरों को दोष देते हैं कि हमारे घर में ऐसी स्थिति होती तो आज ऐसा होता, या फिर वैसा होता तो वैसा होता। पर हम खुद क्यों नहीं सोचते हैं कि हम ही तो उन चीज़ों को बदल सकते हैं ना? क्यों ना एक छोटी सी शुरुआत करें, उन चीज़ों को हम बदलें, और उसे बदलने के बाद हम कोशिश ये करें कि हम एक अच्छी सी, प्यारी सी, सुंदर सी लाइफ अपनी फैमिली के साथ जिए। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और फैमिली के साथ खुश रहिए। नमस्कार। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, और मैं ये कोशिश करूँगी कि आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो चलिए, फिर से एक बार मेरा नमस्कार।